ये वाला मैच भी आपको सबको याद होगा। 6th में चलते हैं, जोकोविच फेडरर विंबलडन फाइनल 2019. Djokovic and Federer fought like gladiators in the longest final of Wimbledon, 4 hours 57 minutes. Federer was better in all parameters, more races, more winners, but Djokovic just refused to break mentally. Again, Carlos का ले लें, Djokovic ले लें, इवन नडाल ले लें, जितने भी चैंपियंस हमारे हैं, इनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, at times when it seems impossible कि अब कैसे आगे फाइट करेंगे, बट दे हैव सम डिवाइन blessing with them to tap the internal resources that they have and bring forth superhuman efforts. The outcome was Djokovic wins the first ever Wimbledon. The final set tiebreak rule of a tiebreak, if the final set was tied at 12-12, so the epic game was called the War of 13-12. So Djokovic 7-6 जीते, फिर Federer 6-1, फिर Djokovic 7-6, फिर Federer 6-4, और जो 5th सेट था वो टाई ब्रेक में 12-12 हुआ, और फिर 10 पॉइंट का फिर से एक टाई ब्रेक हुआ जिसमें Djokovic जीत गए. So this was a new rule which was applied in future matches. गीता का अगर हम रेफरेंस खोजें तो अगेन चैप्टर 2 वर्स 56, दुखेश्व अनुद्विग्न मान सुखव विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनीर उच्यते. सो द स्टेडी माइंड इज अनशेकन बाय एक्सट्रीम्स. हमें कोई भी परिस्थिति रहे, हमें इक्विपॉइज रहना है, माइंड को स्टडी रखना है, और कोई भी एक्सट्रीम डुअलिटीज ऑफ लाइफ हम फेस करें, हमें घबराना नहीं है और अनशेकन अपना एफर्ट करते जाना है. तो मेंटल स्टिलनेस बीट्स ब्रिलियंस. इट इज नॉट so many matches that we have seen, it is not your technique, it is not your physical strength, it is not your stamina. ये सब तो खैर गिवन है ही, इसके बिना तो आप इस लेवल में खेल ही नहीं पाओगे. What will separate a champion from the other player is on that particular day who showed more mental stillness and who was by his own mental stillness able to beat, even though brilliance could be the other players. So this was again a final to the War of 13-12. we all remember. उस समय जब हम मैच देख रहे हैं तो हमें लग रहा था ये 5th सेट में टाई ब्रेक के बाद फिर नया कैसे शुरू हो गया, बट दैट वाज अ रूल व्हिच वाज अप्लाइड. 7th में अगर हम चलें, नडाल वर्सेस जोकोविच, रोलांड गैरोस सेमीफाइनल 2021. अगेन tactical masterpiece. Nadal starts strong, Djokovic adjusts patterns, attacks Nadal's forehand, takes control. So Nadal 6-3 है, Djokovic second set again 6-3, Djokovic 7-6, और फिर Djokovic the 4th set में 6-2 जीतते हैं. The outcome was Djokovic becomes only the second man ever to beat Nadal at Roland Garros. As we all know, Rafa is a champion of clay court and Roland Garros is his kingdom, but Djokovic became only the second man to beat Nadal. Turning point was 3rd set में tie break में Djokovic की depth और patience overwhelm कर देती है Nadal को. गीता की अगर हम अगेन चैप्टर 2 वर्स 50 में देखें तो बुद्धि युक्तो जहात्य उभे सुकृत दुष्कृते तस्मद योजस्व योग कर्मसु कौशलम. सो एफिशिएंट वर्किंग का जो वे है वो हमें गीता दिखाती है कि डिटैच्ड एक्शन विद विजडम रिमूव्स इफेक्ट्स ऑफ गुड और बैड कर्मा. जो भी हम कार्मिक साइकिल में बनने की जो हमारी त्रुटियां रहती हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं अगर हमारा एक्शन डिटैच्ड है. हमें रिजल्ट से कोई लेना नहीं है, हम सिर्फ अपने एफर्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, और यही है आर्ट ऑफ वर्किंग स्किलफुली एज पर गीता. सो the one line message of course was that even legends must evolve
So Djokovic, 2021 was evolving as the better of players like Federer and Nadal, and he was joining the fight against the younger brigade of Sinner and Carlos. So this is the seventh match, you'll all recall. Federer versus Nadal, again Australian Open final 2017. जितने भी हम टेनिस के प्लेयर्स हैं जो जो बहुत अच्छा मानते हैं टेनिस गेम को, और वी आर फैसिनेटेड बाय इट, हम सभी फेडरर की गेम टेक्निक वाइज, टेम्परमेंट वाइज, और जिस जेंटलमैनली स्पिरिट से जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फेडरर दिखाते हैं, वो सब हमारा एकदम रोल मॉडल रहता है. ये वाला मैच, फेडरर रिटर्न्स फ्रॉम इंजरी अगेन एट द एज ऑफ 35. 2-all in the first four set. 6-4 पहला सेट फेडरर जीते, फिर नडाल 6-3 जीते, फिर फेडरर अगेन 6-1, फिर 6-3. सो ऐसा चलते रहा, 4 सेट में 2-all हो गया, और फाइनल सेट फेडरर 6-3 देते हैं नडाल को, एंड फेडरर विन्स his 18th slam. Turning point was in the fifth set. Federer breaks back with 3 consecutive backhand winners. So this was a point that we will greatly recall. Gita again, chapter 4, verse number 39. Shraddhavan labhate jnanam tatparam samyatendriya jnanam labdha param shanti marichenya chigachati. So faith and controlled mind reshapes destinies. So when belief returns, the greatness returns. So even at 35, Federer, returning from injury, have becoming 2-all, still had that belief in himself, and again he could show us his magic and win his 18th slam.